बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। मिलने वाले हों तो भी और उनके सवाल हों तो भी, दोनों कभी कभी बड़ी हैरत लिए होते हैं, कभी बड़ी सादगी लिए होते हैं। एक बच्ची ने बहुत दूर से पूछा कि सर, लड़कियों की शादी किस उम्र में होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ उस एक लड़की का नहीं था। कई दफ़ा मेरे पास जो क्लाइंट आती हैं मिलने के लिए, बच्चियाँ बहुत परेशान होती हैं, उनका भी सवाल होता है। कुछ उस उम्र से गुज़र चुकी होती हैं, उनका भी सवाल होता है कि हमें कब शादी कर लेनी चाहिए थी। बहुत सारी माँओं का भी सवाल होता है कि मैं अपनी बेटी की किस उम्र में शादी कर लेती तो मैं यूँ दुखी ना होती या मेरी बेटी दुखी ना होती। वैसे सच कहूँ तो 18 साल के बाद कोई भी उम्र जो है शादी के लिए मौजू है, पर जो मैंने इतने सालों में अपनी मुशाहदे से और तजर्बे से देखा है कि 20 साल से लेकर 24 साल ये बहुत आइडियल उम्र है किसी भी बच्ची की शादी करने के लिए। चूँकि 25 के बाद हर आने वाला साल और महीना उसकी माँ के सर के बालों में जो सफ़ेदी और वाइटनेस आनी शुरू होती है, साथ साथ दिल में भी डर और खौफ बैठना शुरू होता है और हर दिन वो गिनती में आता है। फिर आप डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने के लिए सोचने लग जाते हैं, तारीख़ जो है तारीख़ पैदाइश, डेट ऑफ बर्थ, उसको चेंज करने की कोशिश करने लग जाते हैं। इवन ज़ाहिर है डिग्रियाँ सारी नहीं बदल सकती, लेकिन जब आप 28, 29, 30 पे पहुँच जाते हैं और अब अक्सर अपनी नासमझी से या हमाकत से पहुँचते हैं तो उसमें बेटियों का बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए जिस बच्ची ने मुझसे कहा कि मैं 22 साल की हूँ और मेरी माँ और मेरा बाप मेरी शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनको समझाइए कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो मैंने उससे कहा, बेटा अभी तो आपकी इज़्ज़त से शादी हो रही है, अभी आपकी मान से शादी हो रही है। चंद सालों के बाद यही तुम होगी और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे बाल और तुम्हारा जिस्म, फिर आने वाला हर रिश्ता तुम में से 10 खामियां निकाल के जाएगा, 10 कोताहियाँ तुम्हारी निकाल के जाएगा और तुम हर रिश्ता रिजेक्ट होने के बाद उसी घर में बैठ के रोओगे। इनफैक्ट मुझे कभी कभी लगता है कि हमें अपने अंदर वो जो शुक्रगुजारी है उसके साथ साथ बर वक्त फ़ैसला करने की एबिलिटी पैदा करनी चाहिए। बहुत सी माएँ और बाप सारी उम्र यही सोचते रहते हैं, हाय अभी तो बच्ची छोटी है। बाबा लोग, छोटी नहीं है। जब 18 साल की बच्ची हो गई, कुदरत उसको 12 साल की उम्र में बड़ा कर चुकी है। जब 18 साल की उम्र में हो गई, नो इट्स अ गोल्डन पीरियड कि आपको सबसे अच्छा रिश्ता, और जो शुरू में सबसे अच्छे रिश्ते आए बेटियों के लिए अपने तौर पे, उन्हें कभी रिजेक्ट ना करें। उनके साथ आपको डायलॉग करना चाहिए, उनके साथ अपनी बेटी की इज़्ज़त और इकराम के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करनी चाहिए। अच्छा, उनको फ़ायदा ये होता है कि इस उम्र की बेटियों में नफ़रत कम होती है, वो दुनियादार बहुत ज़्यादा नहीं होती, सादा होती हैं, इनोसेंट होती हैं। तो अगर अगले घर वाले अच्छे हैं तो उस घर में जाके ढल जाती हैं, और अगर जैसे जैसे बच्चियाँ बड़ी होती हैं, पक्की पीढ़ी होती जाती हैं, तो फिर उन्हें बहुत सारी वहाँ जाके चीज़ें नापसंद आती हैं। सास भी नापसंद, ससुर भी नापसंद, और भी बहुत सी चीज़ें। तो जब आपके अंदर एक रोक लग जाती है तो वहाँ जाके एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे झूठ बढ़ते हैं। सो मुझे आपसे गुजारिश ये करनी है कि अपनी बेटियों की उस उम्र में जब वो बड़ी हो रही होती हैं, चाहे पढ़ाई मुकम्मल ना हुई हो, मेडिकल कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तब उनको इंगेज कर दीजिए। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप यूनिवर्सिटी में पहुंचकर उनकी राखी नहीं कर सकते, उनको बांध नहीं सकते, उन पे पहरा नहीं दे सकते, पर अगर उसका निकाह हुआ हो और उसका मियाँ मौजूद हो या उसका फियांसी मौजूद हो, तो उसको वो लिमिट्स में रखना। फिर मोहब्बत जो है इटसेल्फ आपकी चारदीवारी बहुत अच्छी और शानदार बना देती है। जो नए रिश्ते हैं उनकी तवक्कुआत आपको बहुत मोहतात बना देती है। तो बहुत सारे घरों में मैंने इसलिए खैर पढ़ते देखी कि उन्होंने अपनी बच्चियों की शादी उस उम्र में कर दी। अच्छा, एक बार और याद रखिएगा, अगर आप MA तक अपनी बेटी की शादी करने में कामयाब नहीं होते तो बराहे करम उसको MPhil में फ़ौरन दाखिला ना दिलवाइए, उसको घर पे रखिए 1-2 साल और उसमें कोशिश कीजिए कि हर सूरत में इस बच्ची की शादी हो जाए। क्योंकि MPhil में जाने के बाद अब उसके लेवल का, उसके स्टैंडर्ड का कोई लड़का आपको नहीं मिलेगा। और हमारी बच्चियाँ आमतौर पे इतनी सियानी नहीं होती कि MPhil में अपने क्लास फेलोज़ के साथ मोहब्बत कर लें, उन्हें पसंद कर लें और वहाँ शादी के लिए
सलीके से उनको टेम डाउन करके, नैरो डाउन करके घर तक ले आएँ। हमारे यहाँ पसंद करना तो आम सी चीज़ है, रिश्तों को मैच्योर करना या नैरो डाउन करना नहीं बच्चियों को आता, जहाँ से आमतौर पे उनका फिर नुकसान हो जाता है। इसी तौर पे जो बच्चियाँ फिर पीएचडी में चली जाती हैं कि चलें शादी तो हो नहीं रही, पीएचडी कर लेती हैं, तो उनकी शादी के इम्कानात और कम हो जाते हैं, चूँकि मर्दों को एतराज़ नहीं होता। ये जो जालिम सासें हैं तो ये भी औरतें, ये भी आपकी माएँ और बहनें, किसी की खाला है, किसी की फुफियाँ, पर अल्लाह माफ़ करे इनके अंदर कोई ऐसे जल्लाद बैठे हुए हैं कि अल्लाह यानी बचपन से लेकर जवानी तक कोई भी अच्छी बात उन्होंने नहीं सीखी होती, उन्हें सिर्फ दूसरों को दुख देना आता होता है, दूसरों की उम्रों का अंदाज़ा करना, उन पे कोई ऐसे तीर बरसाना कि जाके सीधे हिक पे लगें और बेचारी वो आवाज़ निकाले बिना फड़क के मर जाए। उठते हुए उसकी माँ के कान में कुछ ऐसा जुमला कहना कि साडा मुंडा ऐसा और तेरी कुड़ी ऐसी। अब सोचिए कि ये ज़ख़म कोई और नहीं देता, लड़के बिल्कुल नहीं देते। लड़कों के बाप बहुत कम, रेयर, यानी 2-4 ऐसे जनाने होते हैं कि जो औरतों जैसे इस तरह की फजूल बातें वहाँ करके आते हैं। नहीं करनी चाहिए। जब आप रिश्ता करने जा रहे हैं तो आपको इल्म है ना कि वो बच्ची, वो घर, उसकी उम्र कितनी, सब बातें आपको पहले से इल्म होता है, फिर क्यों करते हैं ऐसे। ख़ातिन हज़रात, मैंने आपको एक मज़े की बात बताऊँ। एक दफ़ा अपनी गाड़ी फ़रोख्त कर रहा था तो मैंने उससे कहा, जो एजेंट था, कि जिसने पसंद करनी है कर ले। अगर उसने यहाँ आके मेरे सामने इस गाड़ी के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी कहा, इसकी सीटें, इसका रंग ओरिजिनल है या नहीं है, कोई पेंट उखड़ा हुआ है कि नहीं है, कहीं कोई वो डेंट हुआ कि एक्सीडेंटल है, जो है सामने नज़र आ रहा है, टायर नए हैं, फ़लाँ चीज़ें ऐसी हैं, फ़लाँ जो फ़ज़ाइल हैं वो भी, जो फ़ज़ाइल नहीं है वो भी, तो बराह करम पसंद करनी हो तो कर लीजिए, नहीं करनी है तो मेरा दिल ना दुखाइए। अच्छा, ये जुमले कहने के बाद मैं ज़ोर से हंसा, क्योंकि मैं लिटरली बाद में तकलीफ़ में नहीं जाना चाहता था। यारो, अगर अपनी छोटी सी चीज़ बेचने के लिए हम इतनी एहतियात कर लेते हैं, दुखी नहीं होना चाहते, यानी जब जब मेरे कानों में पड़ेगा कि इसका रंग फेड हुआ है या रेस नहीं ले रही, या अच्छा इसमें ये ख़राबी है, 2 टायर नए हैं, एक पुराना है, स्टेपनी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल माइनर छोटी छोटी बच्चों वाली बातें हैं, दुख तो होगा, तकलीफ़ भी होगी, और वहाँ से वापसी पे आप बहुत अच्छे मूड में नहीं आएंगे। इसी तौर पे बात शुरू बच्चियों की शादियों से हुई थी, उनकी उम्र से। लेकिन है प्यारी ख़वातीन, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, आप भी इतने ही ज़ालिम और इतने ही जल्लाद किस्म की लड़कियाँ और ख़वातीन बनते हो कि जो लोगों के दिल तोड़ते हो, रिश्ते बनाते नहीं हो, वहाँ ज़िबा करके आते हो। ना किया करें ये। किसी रोज़ अगर अल्लाह माफ़ करे इसका बदले आपको मिलने शुरू हो गए तो बहुत आप तंग हो जाओगे। इसी तौर पे वो माएँ जो अच्छे रिश्ते की तलाश में और अच्छे ज़्यादा पढ़े हुए और ज़्यादा दौलतमंद और ऐसे और वैसे की तलाश में रहती हैं और बच्चियों को बूढ़ी कर लेती हैं, वो भी बाज रहे हैं। अपने वक्त पे बताने की और बहुत सी चीज़ें हैं कि उस बच्चियों में जॉब करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए, उन बच्चों को, लड़कियों को कहाँ जॉब करानी चाहिए, उन्हें क्या पहनाना चाहिए, उन्हें अपने आप को कैसे कैरी करना सिखाना चाहिए, पर ये अलग अलग मौजू हैं। एक तो वक्त बड़ा ज़ालिम है, ये हमेशा ही गुजर जाता है, चाहे वो वीडियो का हो चाहे शादी की उम्र का हो, दोनों हमारे हाथ में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।